हाय फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपने देख ली दोस्तों, आपको कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लुसेंट जीके का निचोड़ आपके लिए दोस्तों, संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है दोस्तों। आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लुसेंट जीके का पूरा निचोड़, संविधान के टॉप 100 मल्टी एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? संविधान सभा है जो दोस्तों, अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था? संविधान सभा ने कब पारित किया दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हो गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 से पारित किया गया दोस्तों, लेकिन लागू कब किया गया दोस्तों? लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। भारत कब गणतंत्र, यानी कि इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, भारत कब गणतंत्र बनाने के गणतंत्र दिवस दोस्तों जो हम 26 जनवरी को मनाते हैं, कब भारत जो है कब गणतंत्र बना था दोस्तों? 7 क्वेश्चन का 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोल की संज्ञा दी गई है? किस संविधान को दी गई है दोस्तों? प्रस्तावना। संविधान का जो प्रस्तावना वाला भाग है दोस्तों, उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क्स कर लो दोस्तों, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया। कब किया? 24 जनवरी 1950 को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों? यानी कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं दोस्तों, उनकी संख्या कितनी है? 6 मूल अधिकार हैं, यानी कि जिसको मौलिक अधिकार भी बोला जाता है। नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? दोस्तों, हमारे संविधान के अंदर एक संपत्ति का अधिकार था, यानी कि कोई भी आदमी कितनी भी संपत्ति रख सकता है, लेकिन अभी अधिकार संविधान के अंदर नहीं है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं दोस्तों, उनका रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को हमारे जो मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका रक्षक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार कंपलसरी है दोस्तों, यानी कि उनका मूल अधिकार माना गया है? कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 21A। अनुच्छेद नंबर 21A के अंतर्गत इसको जो शिक्षा का अधिकार है दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अधिकार माना गया अनुच्छेद 21A के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, यानी कि वेलफेयर स्टेट ऑफ इंडिया, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? किसमें निहित है दोस्तों? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राज्य की जो नीति के निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, उसमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 40 है दोस्तों, राज्य को क्या निर्देश देता है? क्या निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों का संगठन करे। यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 40 है दोस्तों, राज्य जितने भी राज्य हैं उनको क्या निर्देश देता है? यही निर्देश देता है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान में मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? रूस से ली गई। यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं दोस्तों किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया दोस्तों, आप क्वेश्चन को खो दोगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य यानी कि वो हमारे मौलिक अधिकार थे, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बी ऑप्शन से हो जाएगा। संविधान में मूल कर्तव्य कितने दोस्तों? 11 मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? यानी कि जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, उसमें संविधान में उसको किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया है दोस्तों? सवर्ण सिंह समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको बिल्कुल मार्क करें, बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को छोड़े मत दोस्तों। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया है दोस्तों? सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संघ की शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित है दोस्तों? राष्ट्रपति के अंदर निहित है। भारतीय संघ की शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन राष्ट्रपति में निहित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। जितने भी लूसेंट के संविधान के अंदर टॉप 100 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हैं, जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं दोस्तों। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो भले ही लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या शामिल है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है दोस्तों, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, उसकी अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है दोस्तों?
यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधि, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा। सभी की सभी जो यहाँ पे दोस्तों विधि दी गई हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, ये सभी की सभी विधि दोस्तों राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनाई जाती हैं। इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। अनकंटेस्टेड प्रेसिडेंट दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? 23 का राइट आंसर नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं दोस्तों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? यानी कि हमें पता है दोस्तों राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, उस पर महाभियोग लगा के। और महाभियोग राष्ट्रपति पर कब लगाए दोस्तों? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है दोस्तों संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और यही एक प्रक्रिया है दोस्तों राष्ट्रपति को पद से निष्कासित करने की, यानी कि महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को पद से निष्कासित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। यानी कि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, यानी कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स का जो सर्वोच्च सेनापति होता है दोस्तों होता है राष्ट्रपति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। जो भारत का संविधान है दोस्तों उसके अनुसार जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है दोस्तों किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है दोस्तों उसमें कौन शामिल होता है? अभी मैंने पिछली बार आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन शामिल होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है दोस्तों? राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद का, हमारे पार्लियामेंट का दोस्तों जो ऊपरी सदन होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? राज्यसभा को भारतीय संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? कितने? 6 माह के अंदर दोस्तों। इसने बोला है अगर प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का अगर सदस्य नहीं है दोस्तों, अगर उसको पद पर बना रहना है दोस्तों तो उसके लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 6 माह के अंदर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यानी कि जो जितने भी मंत्रिपरिषद है दोस्तों जो गठन किया जाता है मंत्रिपरिषद का, उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों? लोकसभा के प्रति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए दोस्तों वीडियो बनाया है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या दोस्तों 552 हो सकती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? 250 हो सकती है, यानी कि 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है दोस्तों? 250 हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कौन प्रमाणित करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का यानी कि फर्स्ट
लॉ ऑफिसर कौन होता है दोस्तों? केंद्र सरकार का महान्यायवादी कौन होता है दोस्तों? महान्यायवादी दोस्तों केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? यानी कि यूनियन टेरिटरीज जो दोस्तों हैं, संघ राज्य जो क्षेत्र हैं उनका प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। बी ऑप्शन से हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल दोस्तों, इसने पूछा है स्वतंत्र भारत के दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि 2 व 12 दो होते हैं दोस्तों, एंग्लो इंडियंस को शामिल किया जाता है। वैसे टोटल जो सदस्य होते हैं दोस्तों 12 होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 12 होती है दोस्तों, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 माह का अंतर होना चाहिए दोस्तों, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख हेड कौन होता है? राज्य की जो कार्यपालिका होती है दोस्तों उसका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछी गई दोस्तों 500 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है? यानी कि वर्तमान में दोस्तों फिलहाल में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल विद्यमान है? कितनी है दोस्तों? 6 लेजिस्लेटिव विद्यमान है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य का मंत्रिमंडल स्टेट्स कैबिनेट सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है। चलिए नेक्स्ट है, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? इनके विधानसभा का जो एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए दोस्तों? विधानसभा के 2 अधिवेशन होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? कौन सा राज्य दोस्तों जिसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? यानी कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है दोस्तों उसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 370 के अंतर्गत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी तो अनुच्छेद नंबर 370 है दोस्तों जो हटा दी गई है, यानी कि धारा 370। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो ऑफ इंडिया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? कि हाई कोर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों नई दिल्ली के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 34 है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों यानी कि हाई कोर्ट है, कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। उसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34 है। चलिए नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है कि उच्चतम न्यायालय के हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों उनका जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? यानी कि डी ऑप्शन 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक दोस्तों उनका कार्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? जो हमारा हाई कोर्ट है कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। उसके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है दोस्तों? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या। वर्तमान में भारत में जो हाई कोर्ट है दोस्तों
उनकी कुल संख्या कितनी है? 21 है दोस्तों। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना। दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर अगली वीडियो के लिए बहुत मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें दोस्तों। 56 है दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? कितनी दोस्तों? अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक उच्च न्यायालय के। अगर सर्वोच्च न्यायालय से पूछे दोस्तों 65 वर्ष तक, अगर उच्च न्यायालय से पूछे तो 62 वर्ष की आयु पूरे होने तक। चलिए नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? किस उच्च न्यायालय की दोस्तों? गुवाहाटी की। यानी कि गुवाहाटी राज्य का जो दोस्तों उच्च न्यायालय है उसकी अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। चलिए नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? यानी कि ऐसा कौन से राज्य का हाई कोर्ट है दोस्तों जहां पर सबसे अधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं दोस्तों? बी ऑप्शन, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? किसको दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 143। अनुच्छेद नंबर 143 के अनुसार दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 143 है उसके अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। यानी कि ऐसा कोई भी संघ टेरिटरी नहीं है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जिसका कोई उच्च न्यायालय कोई नहीं है दोस्तों। यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? किन स्थितियों में कर सकता है दोस्तों? युद्ध की स्थिति में कर सकता है, बाह्य आक्रमण की स्थिति में कर सकता है, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बोला गया राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा कब कर सकता है दोस्तों? अगर युद्ध हो जाए या कोई आक्रमण हो जाए या कोई सशस्त्र यानी कि हमारी जो सेनाएं हैं वो क्या कर दें? विद्रोह कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है दोस्तों? भारत में अब तक कितनी बार दोस्तों राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकी है? 3 बार दोस्तों। भारत में अब तक कितनी बार दोस्तों? 3 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? भारत में जो राष्ट्रपति है दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान का जो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद संख्या 352 दोस्तों ये अधिकार प्रदान करती है राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 2 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? यहाँ पे पूछा गया दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके आधार पर राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 356 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि यानी कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाएगा दोस्तों किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों उसकी जो अधिकतम अवधि है कितनी होती है? 3 वर्ष की होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसके आधार पर देश में वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद नंबर 360 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रेसिडेंट्स रूल एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? किसी भी संसद द्वारा दोस्तों अनुमोदन के बाद किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है दोस्तों? 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, HSSC SSC के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लग ही रहा होगा मेरी वीडियो से कितनी मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, कितने अच्छे कंटेंट आपके लिए लग रहे हैं। प्लीज़ आप एक लाइक शेयर तो ज़रूर कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए 69 क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में
कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है दोस्तों? 60 दिन के अंदर। यानी कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है किसी राज्य में दोस्तों, तो उस स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? 60 दिन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल यानी कि पार्टी चेंजेस से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में दोस्तों? 10वीं अनुसूची में। दल बदल तो आपने सुना होगा कि आज इस कैंडिडेट ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की दोस्तों। इनके दल बदल की जो संबंधित कानून था दोस्तों 10वीं अनुसूची में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई दोस्तों? 22 भाषाओं को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन है दोस्तों किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, वित्त आयोग के गठन यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस आर्टिकल में है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 280 के अंदर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है? योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन ये फर्स्ट प्लानिंग कमीशन कब किया गया था? भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1952 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? यानी कि भाषा के आधार पर जो गठित किया गया भारत के पहले राज्य का नाम कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया भारत का पहला राज्य है। चलिए नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय जो मेहता समिति थी दोस्तों उसका गठन था पंचायती राज व्यवस्था के लिए, उसका गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एचएसएससी के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। दोस्तों कब किया गया? याद रखना आपको, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था गठन कब किया गया? शुभारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। और कहाँ से शुरू हुआ था? यानी कि कहाँ से शुरू हुआ दोस्तों? नागौर राजस्थान से शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कोई भी एग्जाम आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। इनके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचक आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे दोस्तों मैं आपको ऐसे नहीं बोला कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं आपको साथ में बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कब कहाँ पर पूछा गया है। वैसे तो सभी क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, लेकिन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत अधिक बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और पूछा भी जाता है दोस्तों, आगे भी पूछा जाएगा। मैं आपको उसको मार्क करके बताता हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्वेश्चन नंबर 81 है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1951 में। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी कि पंचायत को जो चुनाव होते हैं दोस्तों उसमें जो निर्णय लेने का अधिकार है किसको दोस्तों? चुनाव आयोग को है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों सरकारिया आयोग का? केंद्र राज्य संबंधों से, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है दोस्तों उसे सरकारिया आयोग का संबंध है। चलिए नेक्स्ट है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार, इनके राइट टू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों आरटीआई। कि बहुत आपने बोला होगा कि उसने आरटीआई लगा दी जानकारी के लिए, तो हमको सबको आरटीआई लगाने का अधिकार है। हम पूछ सकते हैं दोस्तों, हमको सूचना पाने का अधिकार है दोस्तों
संबंधी विधेयक कब पारित किया गया दोस्तों? जो सूचना का अधिकार है, जो विधेयक लाया गया था वो कब पारित हुआ था दोस्तों? जून 2005 में, यानी कि सूचना का अधिकार 2005 में आया था दोस्तों, जून 2005 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? पूर्व सोवियत संघ से, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, भारत के संविधान के अंदर जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? यानी कि कौन सी समिति थी दोस्तों जिसने हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको शामिल करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल मार्क्स कर लेना चाहिए। शायद ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया दोस्तों, इस चीज़ को माइंड मत करना, इसलिए रिपीट हो गया क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत्य स्थापित किया गया? यानी कि दोस्तों कौन सा, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत्य स्थापित किया गया? कब किया गया दोस्तों? 1976 ईस्वी में, 1976 में, यानी कि बी ऑप्शन सी हो जाएगा, सन 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अंत्य स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों निर्धारित किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, उसके जो 10 आचार आदर्श हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य से, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से हुए थे। चलिए नेक्स्ट है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? कितने मौलिक कर्तव्य दोस्तों? 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। फिलहाल में कितने दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? किस संविधान में जोड़ा गया दोस्तों? भाग नंबर 4 के, भाग नंबर 4 है दोस्तों, भाग नंबर 4 का जो क है दोस्तों उसमें संविधान के भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? किस भाग के रूप में जोड़ी गई दोस्तों? 4 भाग के रूप में जोड़ी गई थी। कौन सा भाग था दोस्तों जिसमें मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई? 4 भाग के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? भारत का कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों इसमें मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद नंबर 51A के अंदर दोस्तों जो है मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग नंबर 4A अनुच्छेद नंबर 514 में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 4A है और अनुच्छेद नंबर 514 में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? यानी कि संसद के जो दोनों सदन है दोस्तों, अगर उसका संयुक्त अधिवेशन बुलाना है तो कौन बुलाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति बुलाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर दोस्तों प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। ए ऑप्शन से हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा जीवी मावलंकर थे दोस्तों। अगर ऐसे भी स्वतंत्र भारत का पूछा जाए, अगर आपको ओनली भारत का पूछा जाए तो भी दोस्तों जीवी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था दोस्तों जिसने लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी ने, भारत का ऐसा राष्ट्रपति था नीलम संजीव रेड्डी जिसने लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। चलिए नेक्स्ट है,
प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? यानी कि प्रथम लोकसभा के जो स्पीकर थे दोस्तों, जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार लाया गया, कौन थे दोस्तों? 99 का क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जीवी मावलंकर, इनके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का रखा गया है दोस्तों। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और आपका स्कोर भी साथ के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें दोस्तों, कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन को सोल्व किया है। आपका स्कोर ज़रूर बताएं दोस्तों। निम्नलिखित आपको कितने क्वेश्चन इस किए हैं, इसमें कौन से कितने क्वेश्चन आपके राइट है, कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर जरूर शेयर करें और ये टेस्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर शेयर करना है। इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आया दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ एक लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों। आपके लाइक शेयर के लिए दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाए दोस्तों। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो आपको किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।